नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 मिनट में हिंदुस्तान। आपके साथ मैं हूं दीक्षा। चलिए शुरू करते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। कोरोना संकट के बीच भारतीय रेलवे आज से कुछ यात्री ट्रेनों की सेवाएं शुरू करने जा रही है। सभी ट्रेनें नई दिल्ली से चलेंगी और इनमें सिर्फ एसी कोच होंगे। आज से चलने वाली 15 विशेष ट्रेनों में से 2 ट्रेनें जयपुर और कोटा स्टेशनों पर ठहराव होगा। नई दिल्ली अहमदाबाद नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन का जयपुर और नई दिल्ली मुंबई नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन का कोटा में ठहराव होगा। स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के लिए हर यात्री को 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना जरूरी होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। दोपहर 3 बजे से शुरू हुई इस मैराथन बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों की राय ली गई। मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कि राज्य मिलकर काम कर रहे हैं। कैबिनेट सचिव राज्यों के सचिव से लगातार संपर्क में है। अधिक फोकस रखें और सक्रियता बढ़ाएं। संतुलित रणनीति से आगे बढ़ें। चुनौतियां क्या है, मार्ग क्या होगा, इस पर काम करें। पीएम ने कहा कि संतुलित रणनीति से आगे बढ़ना है। 2 गज की दूरी में अगर ढील हुई तो संकट बढ़ेगा। पीएम ने कहा कि बीमारी को गांव तक पहुंचने नहीं देना है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब, बंगाल और बिहार के सीएम ने पीएम मोदी से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन बढ़ाए बिना आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। वहीं सीएम गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में फिर से बड़े आर्थिक पैकेज की मांग दोहराई है। सीएम ने कहा कि लॉकडाउन पर फैसला स्थानीय हालात के हिसाब से राज्यों पर छोड़ा जाए। साथ ही उन्होंने स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की मांग की। 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा फेज खत्म होने के बाद कुछ फ्लाइट्स चलाई जा सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक कम दूरी के सफर पर क्रू मेंबर खाना नहीं परोसेंगे, जबकि हर पैसेंजर को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 67,000 के पार पहुंच गई है। वहीं 2,000 से ज्यादा लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 20,000 से ज्यादा मरीजों को ठीक कर लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव 20,917 का अब तक इलाज किया जा चुका है, जबकि 44,029 एक्टिव केस हैं जिन पर निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 31.15% है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 22,171 हो गई है, जिसमें से 832 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,199 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 8,194 हो गई है, जिसमें से 493 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,545 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 6,923 हो गई है, जिसमें से 73 लोगों की जान चली गई है, जबकि 2,069 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,988 हो गई है, जिसमें से 113 लोगों की जान चली गई है, जबकि 2,000 मरीज ठीक हो गए हैं। कोटा के जेके लोन अस्पताल की प्रसूताओं के बाद अब एक नर्स को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अस्पताल प्रशासन ने डॉक्टर सहित 2 दर्जन स्टाफ को क्वारंटाइन कर दिया है। एमबीएस अस्पतालों में कोरोना का संक्रमण बना हुआ है। जेके लोन अस्पताल में 5 प्रसूताएं कोरोना संक्रमित मिली हैं, तो एमबीएस में भर्ती मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अलवर के किशनगढ़ बास में एक नवविवाहिता दूल्हा के कोरोना पॉजिटिव आने से परिवार और रिश्तेदारों में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन ने युवक को अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में शिफ्ट कर दिया है। कोरोना काल में जहां एक तरफ प्रदेश में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं दौसा में जब कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उसके घर पहुंचने पर पुष्प वर्षा की गई और भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि शख्स का नाम राय सिंह गुर्जर है। कोटा के ग्राम पंचायत मांदलिया के ग्रामीणों ने सोमवार को पुलिस के जवानों और कोरोना योद्धाओं का फूलों की बारिश करके सम्मान किया और उनका हौसला बढ़ाया। कोरोना संकट के बीच सरकार का वंदे भारत मिशन जारी है। मलेशिया से 180 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विमान आज चेन्नई पहुंचा है। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 42,53,799 हो गई है, जिसमें से 2,87,250 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 13,85,834 हो गई है। 81,795 लोगों की जान चली गई है, जबकि 2,62,225 मरीजों को ठीक कर लिया गया है।
राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कोरोना के नियंत्रण को लेकर सरकार के प्रयासों की तारीफ की। मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि पूरे देश के मुकाबले प्रदेश में मृत्यु दर काफी कम है और मरीजों के स्वस्थ होने की दर बहुत ज्यादा है। सवाईमाधोपुर के दौरे पर रहे राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कलेक्टर और एसपी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर से जिले में रसद वितरण सामग्री में विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा घालमेल करने की शिकायत की। सांसद मीणा की शिकायत पर कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया ने मामले में जल्द जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिया। उदयपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 46 नए संक्रमित मरीज सामने आने के बाद जिले में कुल मरीजों की संख्या 182 हो गई। दौसा के लालसोट इलाके से पैदल चलकर सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी पहुंचे प्रवासी मजदूरों को प्रशासन ने रोकने पर मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। जयपुर में लॉकडाउन के दौरान हुई परेशानियों के लिए प्रवासी मजदूरों से एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव हुसैन सुल्तानिया और संगठन के कार्यकर्ता माफी मांग रहे हैं, साथ ही पैदल घर की ओर जा रहे हैं। मजदूरों से सरकार की परिवहन व्यवस्था का ही उपयोग करने की अपील कर रहे हैं। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल के एनेस्थीसिया विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर फरीद अहमद ने कोरोना को मात दी है। इलाज के बाद कोरोना मुक्त हुए डॉक्टर फरीद अहमद को सोमवार को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। दौसा के मंडी रोड इलाके में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां लोग आम दिनों की तरह सड़कों पर बाहर घूमते दिख रहे हैं। लॉकडाउन 3 खत्म होने से पहले ही प्रदेश सरकार ने आवाजाही को लेकर कई ढील दी है, जिसके बाद अजमेर में लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। श्रीगंगानगर में लॉकडाउन के बीच राजस्थान शिक्षा परिषद ने छात्रों के लिए घर पर ही रहकर ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने के निर्देश दिए। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए चल रहे लॉकडाउन में जेल में बंद बंदियों से परिजनों की मुलाकात भी बंद हो गई है। इसके बाद अब सवाईमाधोपुर जेल के बंदियों की उनके परिजनों से ऑनलाइन मुलाकात करवाई जा रही है। करौली जिले के टोडाभीम कस्बे में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से कस्बा जिले का हॉटस्पॉट सेंटर बन गया, जिसके चलते जिला प्रशासन और चिकित्सा महकमे में हड़कंप मच गया। बता दें कि अब तक जिले में 7 लोगों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। पाली में कोरोना संक्रमण के चलते 2 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बीकानेर में सूरज देवी महावीर रांका ट्रस्ट की ओर से शहर महिला मोर्चा को 500 किट राशन के पैकेट बांटे गए। ये सभी किट महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के जरिए जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाए गए। अजमेर के केकड़ी में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दिया है। पिछले 2 दिनों में काजीपुरा इलाके में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है। दौसा में सोमवार को कोरोना के 2 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके बाद जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 23,000 के पार पहुंच गई। माफ कीजिएगा, 23 के पार पहुंच गई। तो इसी बीच एक खबर आपको बता दें, सीएम गहलोत आज मेगा मंथन करेंगे। सांसदों और विधायकों के साथ ये मेगा मंथन होगा। बता दें कि सुबह 11 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम गहलोत चर्चा करेंगे। सांसदों और विधायकों के साथ ये चर्चा होगी। सीएम जयपुर और अजमेर संभाग के विधायकों सांसदों से चर्चा करेंगे। कोरोना नियंत्रण और जमीनी समस्याओं पर फीडबैक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेंगे। प्रदेश के सभी मंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होंगे। कोटा में कोरोना को लेकर अंबेडकर छात्रावास की बिल्डिंग को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, जिसमें नासिक और इंदौर से आए 32 प्रवासी मजदूरों को रखा गया है। कोरोना काल में कोटा के कुन्हाड़ी क्षेत्र में पुलिस और चिकित्सकों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया और उनके हौसले को सलाम किया गया। अलवर के बानसूर में सोमवार को 10 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद मेडिकल टीम ने बच्चे की ट्रैवल हिस्ट्री और परिजनों के सैंपल लिए। पुष्कर में कोरोना को लेकर प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पूरे कस्बे में नाकेबंदी कर दी है, साथ ही कुछ जगहों पर कर्फ्यू भी लगा दिया है। करौली में किसान प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के समाधान को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।
कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मामले में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। 6 और पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। प्रतापगढ़ जिले में लॉकडाउन के दौरान खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं लसाड़िया चौराहे की दुकानों पर लोगों के झुंड दिखाई दिए। कोरोना काल में हेयर ड्रेसर्स की समस्याओं को लेकर सोमवार को नाई जागृति मंच राजस्थान प्रदेश ने 33 जिलों में एक साथ ज्ञापन दिया। ज्ञापन में हेयर ड्रेसर्स ने अपनी समस्याएं बताई। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में सोमवार को कोरोना वार्ड में भर्ती एक युवक ने वार्ड के बाथरूम में ही फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक यूपी के बरेली का रहने वाला है। बूंदी जिले में बाजारों में उमड़ रही लोगों की भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। सिरोही जिले में सोमवार शाम को आई कोरोना रिपोर्ट में 3 और पीड़ित सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 11 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना वॉरियर्स के सम्मान करने के लिए ताली और थाली बजाने की मुहिम आम आदमी के व्यवहार में घर कर गई है। जोधपुर में अनोखे तरीके से कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। अलवर के किशनगढ़ बास में एक नवविवाहित दूल्हे के कोरोना पॉजिटिव आने से परिवार और रिश्तेदारों में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन ने युवक को अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती करवा दिया। कोटा की उद्योग नगर थाना पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक बाइक को भी जब्त किया है। कोटा में एक दिन में 9 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ ही कुल कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या 259 हो गई है। उधर महामारी की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग का अभियान जारी है। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में गणेश महोत्सव समिति के सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्र में मुफ्त मास्क बांटे। करौली जिला कलेक्टर मोहनलाल यादव की अध्यक्षता में हिंडौन के उपखंड कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें लॉकडाउन की मार झेल रहे आम आदमी को धारा 144 की पालना कराने के साथ ही उसे सहूलियतें देने पर विचार हुआ। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में 50 से ज्यादा मजदूर पैदल पहुंचे, जिन्हें प्रशासन ने रिलीफ सेंटर में ठहराया। यातायात पुलिस के कोरोना वॉरियर्स ने क्वारंटाइन सेंटर पर अपनी शादी की वर्षगांठ मनाई। दोनों जवानों ने क्वारंटाइन सेंटर से वीडियो कॉल कर पत्नियों के साथ केक काटा और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। कोटा से लगातार कोचिंग स्टूडेंट्स के घर लौटने का सिलसिला जारी है। बिहार के बाकी बचे हुए बच्चों के लिए लगातार चलाई गई स्पेशल ट्रेन से सोमवार को करीब 1321 बच्चे कोटा से रवाना हुए। रवाना होने से पहले सभी बच्चों का मेडिकल चेकअप किया गया। बिहार के स्टूडेंट्स की बात करें तो अब तक करीब 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स रवाना हो चुके हैं। अजमेर विधायक वासुदेव देवनानी ने सफाई कर्मचारियों का सोमवार को सम्मान किया। कोरोना काल में जहां एक तरफ प्रदेश में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं दौसा में जब कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उसके घर पहुंचने पर पुष्प वर्षा की गई। कोटा के ग्राम पंचायत मांदलिया के ग्रामीणों ने सोमवार को पुलिस के जवानों और कोरोना योद्धाओं का फूलों की बारिश करके सम्मान किया और उनका हौसला बढ़ाया। जैसलमेर के वार्ड नंबर 15 में पार्षद सरला शर्मा ने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। कोरोना काल के दौरान मकान खरीद कर किश्त नहीं चुकाने वालों के लिए राजस्थान सरकार ने विशेष ऑफर लॉन्च किया है। मंडल के सभी श्रेणी के आवासों की किश्तों की बकाया ब्याज पर 50 से 100% तक की छूट प्रदान की जाएगी। जोधपुर के खनौड़ी में सोमवार देर शाम को बम जैसी एक चीज से ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने बम निरोधक दस्ते से निस्तारण की मांग की है। अलवर जिले के बहरोड में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरी बोलेरो गाड़ी को जब्त किया। पुलिस ने मौके से करीब 40 पेटी शराब पकड़ी। प्रतापगढ़ में पुलिस ने अफीम डोडा चूरा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 96 किलो 800 ग्राम डोडा चूरा जब्त किया है। साथ ही पुलिस ने मौके से एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। झालावाड़ जिले के लहुरिया देह गांव में एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। परिजनों का आरोप है कि युवती के साथ बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के बेटे और उसके साथियों ने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। झुंझुनू के 4 थाना इलाके में दिन दिहाड़े फायरिंग का दहशत फैलाने वाले गैंग के 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। आरोपी डेनिश और कार्तिक सदर थाने के हिस्ट्री शीटर हैं।
बूंदी में तालाब बांध के बाद सोमवार को खेत में एक 35 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर जांच शुरू कर दी है। कोटा में राशन लेते समय एक युवक पर 6 लोगों ने अचानक हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। डूंगरपुर के गुंदी कुआ गांव में 2 दिन पहले कुएं से मिले युवती की शिनाख्त पुलिस ने कर ली है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर ली है। टोंक के मालपुरा कस्बे में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को टोंक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रामकुमार बैरवा पर दुष्कर्म का वीडियो अपलोड करने का भी आरोप है। अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या पर क्षेत्र के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग तेज कर दी है। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। धौलपुर के बाड़ी कस्बे के एक मकान में सोमवार को रखे गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। वहीं घटना में गैस के आसपास रखा सामान जलकर खाक हो गया। चूरू के सुजानगढ़ में एक घर का अचानक छज्जा भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि इस हादसे में चोटिल नहीं हुआ कोई, लेकिन हादसे में मलबे में दबकर एक कार और पड़ोसी की बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल एसएमएस के डॉक्टर्स ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित की है। 5 घंटे के अथक परिश्रम के बाद डॉक्टर्स ने महिला का कटा हुआ पंजा जोड़ने में सफलता प्राप्त की। अजमेर के मेवदा कला गांव में एक किसान के बाड़े में रखे चारे में अचानक आग लग गई और चारा जलकर राख हो गया। जोधपुर में सब इंस्पेक्टर ने निजी टैक्सी वालों को रुकवाकर एक शव को अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी टैक्सी चालक इस शव को ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। टोंक के ग्रामीण क्षेत्रों में आए तेज अंधड़ के दौरान देवपुरा गांव में ऊंचे पेड़ पर बैठा मोर असंतुलित होकर नीचे आ गिरा, जिससे उसके पंजे बुरी तरह से चोटिल हो गए। जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2 नगर निगम बनाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है, जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 की वजह से राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। कोरोना बंदी में सरकार ने प्रदेश में रेडियो से छात्रों की पढ़ाई शुरू की है। गहलोत सरकार के इस नवाचार का गांव ढाणी से लेकर शहरों तक में शोर है। भीलवाड़ा जिला एनएसयूआई ने कॉलेज छात्रों को लॉकडाउन के चलते बिना परीक्षा दिए अगली कक्षा में प्रवेश देने की मांग की है। धौलपुर जिले में लुपिन संस्था ने प्रवासी मजदूरों को भोजन के अलावा अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए शहर के वाटर वर्क्स चौराहे पर स्टॉल लगाई। जयपुर विकास प्राधिकरण में अब गुटखा तंबाकू का सेवन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। इसे लेकर जेडीए प्रशासन ने आदेश भी जारी कर दिया है। कोटा में कृषक कल्याण शुल्क वसूली के विरोध में व्यापारी और आड़ितिये हड़ताल पर है। कोटा की कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने तंबाकू और गुटखे की भारी खेप जब्त की है। पुलिस ने इस सिलसिले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। कोटा में शहरवासियों को सोमवार को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली। जिले में दिन और रात के पारे में 2 डिग्री से ज्यादा की गिरावट आई है। झुंझुनू की एक संस्था ने परिंदों की जान बचाने के लिए अनूठी पहल शुरू की है, जिसके तहत जिले भर में परिंदों के लिए 6500 आदर्श घरों का निर्माण किया गया है। जयपुर में सोशल मीडिया पर महाराणा प्रताप के खिलाफ टिप्पणी करना 2 पुलिस कांस्टेबल्स को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर महाराणा प्रताप के खिलाफ मामले में दोनों पुलिस कांस्टेबल्स के खिलाफ राजपूत समाज ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश में काफी समय से टिड्डी दलों ने कई जिलों में अपना डेरा जमा रखा है, जिससे निपटने के लिए टिड्डी नियंत्रण संगठन ने किसानों को देने वाली ट्रेनिंग बंद कर दी है। कई दिनों से श्रीगंगानगर सहित पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में टिड्डी दलों ने दस्तक दे दी है, जो खरीफ की फसल के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। जिसके बाद कृषि विभाग ने जिले में टिड्डियों के नियंत्रण दवा का छिड़काव शुरू कर दिया है। बीकानेर के पूगल ब्रांच की मुख्य नहर में कटाव आने के कारण पानी व्यर्थ बह गया। सूचना मिलने के बाद सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जयपुर में अवैध डेयरी संचालकों के हौसले कितने बुलंद हैं। पुलिस ने कार्रवाई में अवैध डेयरी से पशुओं को जब्त किया, तो पुलिस संचालकों ने पुलिस की मौजूदगी में निगम की टीम के साथ मारपीट की।
सरकार की ओर से कृषक कल्याण शुल्क में 2% की बढ़ोतरी के बाद दौसा में समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना और सरसों की खरीदारी लगातार जारी है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।